सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का अगले पार्ट को हम लोग देखेंगे समझेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्वेश्चन हमारा है उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। अवतल दर्पण में हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं, उत्तल दर्पण में हम लोग प्रमाणित करेंगे। अब क्वेश्चन जो हमारा है इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसमें हमने फिगर को बना दिया है। उत्तल दर्पण ये है, ये हमारा एम एन हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारा ए बी आपतित किरण है, जो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गई। और मालूम ऐसा चलता है कि ये मुख्य फोकस होकर गुजरती हुई जा रही है। और ये हम बिंदु बी से सी को क्या वक्रता केंद्र से यानी वक्रता केंद्र यानी बिंदु सी से बी को मिला दिया और बिंदु डी तक बढ़ा दिया। और ये हमारा परिवर्तन के नियम से कोण आई और कोण आर बराबर हो गया। जो फिगर हमने बनाया वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। माना एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव पी है, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। मुख्य अक्ष पीसी के समांतर ए बी आपतित किरण है, जो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है और सी से बी को मिलाते हुए बिंदु डी तक बढ़ाया, जो कि हमारा क्या है, अभिलंब है। यह हमारा अभिलंब है, देखिए ये पूरा अभिलंब है। और ये हमारा दोनों कोण बन रहा है, कोण आई और कोण आर परिवर्तन के नियम से ये बराबर हो रहा है। अब हम देखेंगे परिवर्तन के नियम से कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई जो बना रहा है कोण ए बी डी बना रहा है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, और कोण डी बी टी बना रहा है, जो कोण आर है। पहला इक्वेशन। संगत कोण में हम देखेंगे कोण ए बी डी जो होगा कोण बी सी एफ के बराबर होगा। कोण ए बी डी मतलब ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा संगत कोण से। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कोण ए बी डी और कोण ए बी डी दोनों कैंसिल हो गया, जो बचा उसको हम लिख दिए कोण डी बी टी बराबर कोण बी सी एफ। इक्वेशन 3 नंबर डाल दिए इसको हम। अब देखेंगे कोण डी बी टी जो होगा कोण एफ बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोण डी बी टी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, किसके नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। अब 3 और 4 से अगर हम चलेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बचेगा कोण बी सी एफ बराबर कोण एफ बी सी। ये हमारा 3 और 4 से हो गया। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, जब ये बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए ये त्रिभुज हमारा जो है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए दोनों फिगर सेम ही है, ये वाला चाहे वो वाला। ये हमारा जो है त्रिभुज, यहाँ डालते हैं बिंदु बी। देखिए बी सी एफ एक त्रिभुज बन रहा है। जो त्रिभुज जब बन रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज में दो कोण जब बराबर हो गया तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो वही हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बी एफ जो होगा सी एफ के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 5 डालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो P बिंदु है और ये B बिंदु है, ये काफी एक दूसरे के समीप होते हैं, नजदीक होते हैं, इससे ये पता नहीं चलता है। इसलिए हम इसको फिगर में बनाने के लिए, मैथ को बनाने के लिए हम अलग अलग बिंदुओं पर दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि BF जो होगा PF के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 हो गया। और 5 और 6 से चलेंगे तो CF जो होगा PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि BF PF दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम वक्रता त्रिज्या से चलेंगे तो PC बराबर हम कह सकते हैं PC बराबर PF प्लस CF। पीसी हमारा क्या हो जाएगा, पीसी हमारा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं। तो पीसी कब होगा, जब पीएफ में सीएफ हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा पीसी जो हमारा बड़ी आर हो गया, और पीएफ और ये पीएफ और ये सीएफ जो है, ये सीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 बन गया। तो आर बराबर 2F बोलिए या एफ बराबर R/2। उम्मीद होगी आप लोग को बहुत अच्छी तरीका समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण में प्रमाणित जो करना है। अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब अगला पॉइंट हमारा है अवतल दर्पण में आवर्धन जो होता है सिद्ध करना रहता है। m बराबर -v/u प्रमाणित करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है m बराबर -v/u प्रमाणित करें। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और ये हम एक किरण को हम ध्रुव से गुजारे, जो उसी माध्यम में टकराने के बाद उसी दिशा में लौट गई। और एक हम वक्रता केंद्र से जब किरण को गुजारते हैं तो वह जैसे गई है वैसे ही निकल जाती है। जहां इस सभी का कटान बिंदु बनता है, वही हमारा इस ए बी लंबवत जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा तो सब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे।
माना एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुवी, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। मुख्य अक्ष पीसी के समांतर एबी आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष पर एबी हमारा जो है, ये हमारा एबी लंबवत वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है जो उल्टा है, जो दर्पण के फोकसन व कर्ता केंद्र के बीच बनता है। बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज एबीपी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। तो यहां पर फिगर में हम लोग देखेंगे ये ए बी पी एक त्रिभुज यहां पर हुआ और एक त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश पी हुआ, दो त्रिभुज हो गई। दोनों त्रिभुज में देखिए ये कोण और ये कोण समकोण बना रहा है, दोनों मिल गया। और एक हमारा नियम से चलेंगे, परावर्तन के नियम से, तो ये जो रेखा है इस ध्रुव से जब गुजर रही है तो टकराने के बाद निम्न कोण, जो कोण यहाँ बनता है वही कोण ये बनाकर निकल जाती है। तो ये परिवर्तन के नियम से ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। इसी तरीका से हम इसको हम प्रूफ कर देंगे, पहले समरूप कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश वन ए डैश वन पी बराबर 90 डिग्री कोण। फिर लेंगे हम परिवर्तन के नियम से कोण बी पी ए बराबर कोण ए डैश पी बी डैश वन, परिवर्तन के नियम से। अब ये कोण आई बराबर कोण है। तो त्रिभुज में हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल से दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज हमारा क्या हो गई, समरूप हो गई। त्रिभुज समरूप हो गई। तो जब त्रिभुज समरूप हो गई तो इसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी जो होगा, ए बी ये हमारा वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ए बी बटा ए डैश वन बी डैश वन। अब ये हमारा पर फिर अगला लेंगे हम पी ए, ये हमारा पी है ध्रुव, तो पी ए हमारा क्या हुआ, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी यानी पी ए बटा पी ए डैश वन। अब चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे कि ए बी हमारा क्या है, ए डैश वन बी डैश वन क्या है, पी ए क्या है, पी ए डैश वन क्या है। तो चिन्ह परिपाटी से हम देखेंगे ए बी हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई को एच से लिखते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को ए डैश वन बी डैश वन को हम क्या लिखेंगे, माइनस एच डैश वन से लिखते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसलिए हम इसको माइनस से दिखाएंगे। और पी ए हमारा क्या है, पी ए हमारा क्या है, वस्तु दूरी है जिसको हम माइनस यू से दिखाते हैं, और पी ए डैश वन क्या है, प्रतिबिंब दूरी है जिसको हम माइनस भी से दिखाते हैं। अब ये सभी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। तो ए बी बटा ए डैश वन बी डैश वन बराबर पी ए बटा पी ए डैश वन, सभी में रखेंगे हम। तो ए बी हमारा हो जाएगा, ए बी हमारा एच और बट्टा में ए डैश वन बी डैश वन की जगह हम लिखेंगे माइनस एच डैश वन बराबर में पी ए हमारा माइनस यू और पी ए डैश वन माइनस भी, दोनों माइनस कैंसिल हो गया। एच बटा माइनस एच डैश वन बराबर यू बाई भी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम यहाँ से, एम बराबर माइनस भी बाई यू प्रूव्ड हो गया। उम्मीद होगी आप लोग को बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। अब अगली पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।